Welcome back to my channel Dr. Kainat Jatoi. I hope you all are well and doing great. So students, आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर है वो रिलेटेड टू ग्रोथ एडेप्टेशन एंड सेलुलर इंजरी एंड सेल डेथ वाला जो आपका चैप्टर है उसी के मैं फर्दर लेक्चर्स को जो है वो आगे कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, इसमें से देखो आपके पास ना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ ये है कि आपके पास जो एडेप्टेशन वाला कॉन्सेप्ट है और उसकी जो डेफिनेशंस हैं उनमें से आपके पास हमेशा BCQs भी आते हैं और आपके पास क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आपके पास चैप्टर स्टार्ट ही कैसे होगा कि उसमें ग्रोथ एडेप्टेशंस के बारे में आपको बताया जाएगा। जो आपने लाजमी ग्रोथ एडेप्टेशंस का जो हाइपरप्लेजिया होगा, हाइपरट्रॉफी हो गई, एट्रॉफी हो गई, मेटाप्लेजिया हो गया, डिस्प्लेजिया होगा, इसमें से आपकी डेफिनेशंस लाजमी आएंगी, ठीक है, जो आपने करनी है। अच्छा, ये जो टॉपिक है जिसमें आपके पास सेल के एडेप्टेशन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ और उनकी एग्जांपल्स जो आपको दी गई हैं वो आपने लाजमी करनी है। ये आपसे पूछेंगे, ठीक है, BCQs में भी, और जिनके सीक्वेंस क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर भी एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। और फर्दर ऑन आपके पास जो है FCPS वगैरह इंटर्नशिप के एग्जाम्स हो गए या हाउस जॉब के हो गए तो उनके अंदर आपके पास इसमें से ज़रूर BCQs पूछे जाते हैं। देन आपके पास है सेलुलर इंजरी। इसमें हाइपोक्सिया का कॉन्सेप्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाइपोक्सिया होती क्या है, आगे आपको स्पेशल पैथो में वो काम आएगा टॉपिक। अच्छा, उसके बाद है जो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इंजरीज़ है, इसको अच्छे से समझ के करना है, ठीक है, कि रिवर्सिबल इंजरी क्या होती है, इरिवर्सिबल इंजरी क्या होती है। इससे रिलेटेड आपके पास BCQs भी आएंगे और एक कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए आपको कि रिवर्सिबल इंजरी है क्या और इरिवर्सिबल इंजरी क्या है, उनके अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। सेल डेथ जो आपके पास है जिसमें आपके पास जो है नेक्रोसिस की फर्दर टाइप्स को देखो, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस तो पढ़ोगे ही, लेकिन उसमें जो नेक्रोसिस है उसकी जो टाइप्स हैं, ठीक है, लाइक ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, आपको एग्जाम सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे दिया जाता है और BCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया जाता है। जैसे आपके पास इसके अंदर है कि जो है इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, उसकी आपको एग्जांपल आनी चाहिए, ठीक है। उसकी एक BCQs में उसकी जो शेप है, वेज शेप, वो आपसे ज़्यादा पूछी जाती है। लिक्विफेटिक नेक्रोसिस है क्या, लिक्विफेटिक नेक्रोसिस की एग्जांपल जो ब्रेन फंक्शन वाली है वो आपसे लाजमी पूछी जाती है, ठीक है। उसके अलावा गैंग्रीन, जो आप फर्दर पढ़ोगे गैंग्रीन वगैरह के बारे में, तो गैंग्रियोनिक जो आपके पास नेक्रोसिस होती है, गैंग्रीनियस जो नेक्रोसिस होती है वो आपको उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कैसिस नेक्रोसिस वगैरह, ठीक है। सो ये आपके पास TB में जैसे होती है कैसिस नेक्रोसिस, तो ये आगे स्पेशल पैथो में भी आपको हेल्प करेंगे। लेकिन इसमें से आपका नेक्रोसिस वाला और एडेप्टेशन वाला, जो हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी वाला एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इंजरी, इनका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, ठीक है। ये आपसे लाजमी चीज़ें पूछी जाती हैं और एग्जाम्स में भी आपके पास आती हैं। अच्छा, दूसरा आपके पास टॉपिक है जो आपके पास अमाइलॉइडोसिस वाला है, ठीक है, इसमें से नहीं आते ये टॉपिक। सिर्फ आपको पता होना चाहिए, थोड़ी फॉर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि लोकल अमाइलॉइडोसिस क्या होती है या सिस्टमिक अमाइलॉइडोसिस होती क्या है, इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अमाइलॉइडोसिस आपके पास है क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन अदरवाइज इसमें से चीज़ें नहीं आती। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखो ये तो आपके पास जो पैथोमा है उसका कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी लेक्चर में आपको करवाने जा रही हूँ। आप बेसिस करोगे या बेसिक करोगे, उसमें से भी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस यही है कि आपका हर लिहाज से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अब आप एडेप्टेशन को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे या एडेप्टेशन के अंदर आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब देखो ग्रोथ एडेप्टेशन के बारे में ना आपने क्या करना है कि सिंपली आप जब ये पढ़ रहे हो पैथोमा, तो मैं आपको जो जो पॉइंट लिखवाती जा रही हूँ आप उस वैसे ही करते जाओ, अपने नोट्स बनाते जाओ, ताकि इजी ये होगा कि इससे फिर आपके BCQs भी कवर हो जाएंगे और सीक्वेंस क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे और एक नोट्स फॉर्मेट में आपके पास बुक होगी। अब देखो हमने जो ग्रोथ एडेप्टेशन है ना उसके अंदर आपने पढ़ना क्या है, जो चीज़ें आपको बेसिकली समझ आएंगी या आपके पास बुक में क्या कह रहा है वो तमाम चीज़ें आपने देखनी है। सबसे पहले तो देखो आप एक सिंपल काम करो कि ग्रोथ एडेप्टेशन के कॉन्सेप्ट को समझो कि ग्रोथ एडेप्टेशन होती क्या है, ठीक है। फिर उसकी जो टाइप्स हैं उनको विद एग्जांपल्स करो। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि देखो ग्रोथ एडेप्टेशन में इस बुक में आपको क्या चीज़ बताई जा रही है, इवन कि हर जगह पे आपके पास सेम ही होगी। ग्रोथ एडेप्टेशन बेसिकली होती क्या है कि एक हमारे पास एक ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन एक अपना होम्योस्टेटिस स्टेट के अंदर अपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है।
अब देखो आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, वो जो उसका बैलेंस रहता है ना, वो आपके पास होम्योस्टेटिस का आपके पास जो है वो फिनोमेना कहलाता है, या होम्योस्टेसिस आपके पास सिस्टम कहलाता है। अब क्या होता है कि जब सेल स्ट्रेस में आता है, स्ट्रेस का मतलब है कि उसकी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंजिंग्स आते हैं, ठीक है, वो फिर कोई भी रीज़न हो, हर एक चीज़ का अपना एक रीज़न होता है। अच्छा, अब किसी भी रीज़न की वजह से अगर सेल के ऊपर कोई स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, तो उस स्ट्रेस की वजह से सेल जो खुद को अडेप्ट करता है ताकि वो काफ़ी अरसे तक सर्वाइव कर सके। एकदम से ये नहीं होता कि सेल स्ट्रेस में आया और उसने अपना फंक्शन करना छोड़ दिया और वो फंक्शन लेस हो गया और मतलब कि उसकी सेल डेथ हो गई। ऐसा नहीं होता, वो खुद को पहले उस माहौल के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करता है। उस एडजस्टमेंट को आप एडेप्टेशन कहते हो, ठीक है। और ये एक अच्छा प्रोसेस है कि सेल ने खुद को अडेप्ट किया कि उस इन्वायरमेंट के अंदर वो सर्वाइव कर सके। अगर वो फर्दर सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो फिर जो है वो आपके पास सेल डेथ की तरफ चला जाता है। अब ये चीजें हम पढ़ेंगे। अब एक ऑर्गन है, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल है बेरेट इसोफिगस है। अब कुछ पेशेंट्स जो होते हैं ना, गर्ड वाले पेशेंट्स होते हैं, अब उसमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्स गर्ड होता है उसके अंदर क्या होता है आपके पास कि वो जो एपिथेलियम है वो उस अब बार बार उसके ऊपर एसिड पड़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, बेरेट इसोफिगस में क्या होता है कि इसोफिगस की जो लाइनिंग है इसोफिगस की, वो खुद को क्या करता है, वो एपिथेलियम को चेंज कर देता है, ठीक है। उसकी जो नॉर्मल एपिथेलियम होती है, नॉन केराटिनाइजिंग जो आपके पास स्क्वामस एपिथेलियम है, वो उसको चेंज करके कॉलमनर में चला जाता है और उस स्ट्रेस को बेयर करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो जो रिफ्लेक्स आपके पास बार बार उसको एसिडिक रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि वो सर्वाइव कर सके। अगर आप उसके फिर स्ट्रेस फैक्टर्स को आप रिलीज नहीं करते हो तो फिर वो आपके पास किसकी तरफ चला जाता है कि वो फिर जो कंडीशन है वो फिर कार्सिनोमा की तरफ चली जाती है, लेटर ऑन जाती है, कि मतलब सेल खुद को उसमें एडजस्ट होने के लिए हर पॉसिबल वे तक काम करेगा, तो उस चीज को आप एडेप्टेशन कहोगे। सिंपल आपने एडेप्टेशन को वर्ड में याद कर लेना है कि किसी भी किस्म का चेंज, ठीक है, चाहे वो इंक्रीज डिक्रीज या किसी भी सूरत में, और एनी काइंड ऑफ चेंज जो सेल अपने अंदर करता है, उससे आप क्या कहोगे, सेलुलर एडेप्टेशन कहोगे, ठीक है, या ग्रोथ एडेप्टेशन कहोगे। अब पता चल गया कि एडेप्टेशन क्या है, कि मतलब एक ऑर्गन है, उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेस आया, उसने उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को जो एडेप्ट किया, उसे आप एडेप्टेशन कहोगे। अब एडेप्टेशन की फर्दर टाइप्स है आपके पास, लाइक सेल किस वे में अपने आप को जो है वो एडेप्ट कर सकता है, कौन कौन से फॉर्मेट है, या किस किस तरीके से खुद को जो है वो चेंज कर सकता है। एक तो है हाइपरप्लेजिया। काफी सारे ऐसे बॉडी के सेल्स हैं जो खुद को हाइपरप्लेजिया कंडीशन के अंदर जाके एडेप्टेशन करवाते हैं। कुछ सेल्स में हाइपरट्रॉफी होती है, लाइक जो परमानेंट सेल, देखो हाइपरप्लेजिया आप क्या पढ़ते हो कि सेल का जो है नंबर्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अब वो ऐसा सेल जो खुद को डिवाइड करने का मतलब खुद वो डिवाइड हो नहीं सकता फर्दर ऑन, तो फिर वो क्या करेगा, वो खुद को साइज में इंक्रीज करेगा, तो वो फिर ऐसे सेल्स जो है वो हाइपरट्रॉफिक कंडीशन में चले जाते हैं, ठीक है। खुद कुछ सेल जो है वो एट्रोफी की कंडीशन में जाके सर्वाइव करते हैं, कुछ में मेटाप्लेजिया की कंडीशन होती है, लाइक मेटाप्लेजिया जैसे आपके पास बेरेट इसोफिगस वाला है, ठीक है। इस तरीके से कुछ सेल जो होते हैं वो डिस्प्लेजिया करते हैं, ये एडेप्टेशन है। सेल का एप्लेजिया हो जाना या हाइपरप्लेजिया हो जाना, ये तमाम आपके पास सेलुलर एडेप्टेशन की टाइप्स हैं, ठीक है। अब आपने सिर्फ इन चीजों को पढ़ना है। अब सेल जो ग्रोथ एडेप्टेशन है वो आपको पता चल गया कि ग्रोथ एडेप्टेशन होती क्या है या ग्रोथ एडेप्टेशन है क्या। अब इसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया के बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा। हाइपरटेंशन बस हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि जो सेल है, ठीक है, वो सेल अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट करवाता है, आपके पास जो जितने भी आपके पास नंबर ऑफ सेल्स हैं उनको इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि साइज इंक्रीज होता है सेल का, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब अगर हाइपरट्रॉफी हो रही है तो वो हाइपरट्रॉफी में किस तरीके से अपने आप को जो है वो सेल चेंज करेगा या अपना साइज बढ़ाएगा। एक तो जीन की एक्टिवेशन करवा के प्रोटीन की सिंथेसिस करके, प्रोटीन सिंथेसिस होगी तभी उसका साइज इंक्रीज होगा ना। जैसे आपके पास कार्डिक सेल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके अंदर किस तरीके से होगा, स्केलेटल मसल्स है, और आपके पास प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स करके, तो इस तरीके से वो खुद को एक हाइपरट्रॉफी कंडीशन के अंदर लेके आएगा। हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होता है कि वो अपने जो भी उसके सेल्स है ना, ठीक है, उनको
जो नंबर है सेल्स के उनको इंक्रीज करता है। हाइपरप्लेजिया हमेशा क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनको, जो आपके पास स्टेम सेल है, जैसे आप समझ लो कि स्टेम सेल है कोई भी, उसके फिर फर्दर जो है वो प्रोडक्शन होगी और फिर वो अपने डॉटर सेल बनाएंगे। इस तरीके से वो अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करवा रहा है। ठीक है, अब इनकी एग्जाम्पल किस तरीके से होती हैं, देखो हाइपरप्लेजिया को आप लोग इस तरीके से याद रखो कि जो यूट्रस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो यूट्रस है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। वो साइज किस तरीके से इंक्रीज होता है, उसके पीछे फिनोमेना क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो यूट्रस का साइज इतना इंक्रीज हुआ है वो हुआ है हाइपरप्लेजिया की वजह से। ठीक है, हाइपरप्लेजिया की वजह से उसका साइज इतना इंक्रीज हुआ है। अब अगर हम बात कर उसका सेल इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, सो अब क्या हुआ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका जो वो इतना बड़ा साइज हो गया है। ठीक है, उसमें देखो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वो जो इतना बड़ा इंक्रीज हो रहा है वो क्या हो रहा है कि उसमें उसके जो सेल्स हैं ना वो डिवाइड हुए हैं, उसकी वजह से वो इतना साइज में बड़ा हो गया है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये तो आपके पास हाइपरप्लेजिया का हो गया। हाइपरट्रॉफी की आपके पास अब जो है वो कंडीशन, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके एग्जाम्पल में आप लोग कर लोगे कार्डिक जो मायोसाइट्स हैं। ठीक है, जब भी आपके पास सिस्टमिक हाइपरटेंशन वगैरह होती है तो आपके पास जो मायोसाइट्स हैं उनका जो आपके पास इंक्रीज होना है, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाता है, आपके पास वो कंडीशन किसके अंदर चली जाती है, हाइपरट्रॉफी की तरफ चली जाती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास सिंपल याद कर लो कि हाइपरप्लेजिया में आपने देख लिया। अच्छा, हाइपरप्लेजिया की एक और एग्जांपल इस तरीके से है कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो ब्रेस्ट है उनका साइज जो आपके पास चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब वो जो चेंजिंग्स आ रही है उनके अंदर तो वो हाइपरप्लेजिया की वजह से आती है। ठीक है, वो खुद को किस तरीके से चेंज करवाता है कि वो उसके अपने जो नंबर ऑफ सेल्स है ना उनको इंक्रीज करके उसके अंदर चेंजिंग्स आती हैं। तो यही चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास BCQs है ना, वो ये है कि ये चीज हमेशा याद रखना कि जब यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस एक ऐसा आपके पास ऑर्गन है जिसके अंदर हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों एक साथ होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वो इंक्रीज हो रहा होता है ना तो वो दोनों वे में हो रहा होता है। ठीक है, हाइपरप्लेजिया में भी और हाइपरट्रॉफी, जनरली एक ऐसा ऑर्गन जिसमें एक ही वक्त में दोनों प्रोसेस होते हैं, हाइपरट्रॉफी भी होती है और हाइपरप्लेजिया होती है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट BCQs है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना। यहाँ पे आपके पास ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये देखो, ठीक है, यहाँ पे ये BCQs है, इसको मार्क कर लो कि हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी जनरली अकर टुगेदर, दोनों एक साथ होती हैं ड्यूरिंग यूट्रस, जब आपके पास प्रेगनेंसी इंक्रीज होता है उसका साइज, तो उस वक्त ये याद रखना। और जो परमानेंट टिश्यूज है ना, जैसे कार्डिक मसल्स हो गए, स्केलेटल मसल्स हो गए, नर्व्स हो गए, जो खुद डिवाइड नहीं हो पाते, तो उनके अंदर अगर कोई भी स्ट्रेस आता है तो उसके नतीजे में वो अपने आप को हाइपरट्रॉफिक कंडीशन के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो उनमें आपको हाइपरट्रॉफिक कंडीशंस मिलेंगे। अच्छा, उसके अलावा पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया भी याद रखना कि पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया किसमें होता है, जो एंड्रोमीट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है, आगे हम जाके पढ़ेंगे, वो आपके पास पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया है, ठीक है, BPH की जो कंडीशन है, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया, उस कंडीशन के अंदर भी ना आपके पास क्या होता है कि वो कंडीशन भी आपके पास किसके, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की एग्जांपल है। ठीक है, तो ये आप लोग अपने BCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद करके रख लेना। ठीक है, अब देखो आपने सिंपली क्या करना है कि आपके पास ना अपने नोट्स हो, आपने जो मेन पॉइंट है वो क्या है, आपके पास ग्रोथ एडाप्टेशन है। ग्रोथ एडाप्टेशन क्या होती है, एनी काइंड ऑफ चेंज, किसी भी काइंड ऑफ, किसी भी तरीके का चेंज। ठीक है, ऑर्गन अगर इंक्रीज हो रहा है, साइज में डिक्रीज हो रहा है, तो वो चीजें आपके अंदर किसके में चली जाएंगी, ग्रोथ एडाप्टेशन के अंदर आ जाती हैं। आपको इस तरीके से लिखना है कि आप किस किस पॉइंट के बारे में आपने पढ़ना है, हाइपरप्लेजिया क्या होती है, हाइपरट्रॉफी क्या होती है, एट्रॉफी क्या होती है, मेटाप्लेजिया क्या है, डिस्प्लेजिया क्या है, एप्लेजिया एंड हाइपोप्लेजिया क्या है। ठीक है, अब अगर हाइपरप्लेजिया की बात करें तो सिंपल आपने क्या याद रखना है, 2 पॉइंट्स के इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स एंड यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एग्जाम्पल है इसके। हाइपरप्लेजिया क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ सेल जब ऑर्गन के इंक्रीज हो जाते हैं तो वो आपके पास हाइपरप्लेजिया की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाइपरट्रॉफी हमारे पास क्या होता है कि आपके पास इंक्रीज इन साइज, ठीक है, जैसे कार्डिक मायोसाइट्स
का इंक्रीज होना, ठीक है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन के नतीजे में, वो आपके पास हाइपरट्रॉफिक कंडीशन में आता है। सो आपको यही एग्जांपल आएंगे। और इन दोनों का एक फेवरेट जो BCQs है जो आपके पास आता है वो ये आता है, जो एग्जाम्स में आता है कि आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें एक ही टाइम में हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों हो रहे होते हैं। तो वो आपने याद रखना है कि यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस कंडीशन के अंदर आपके पास दोनों चीजें एक ही वक्त में हो रही होती हैं।